Alright, this is the day 2 of being consistent for 21 days and now let's just start today's video. आज की वीडियो मैं शाम को 3 बजे बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज आज मैं बाहर बना रहा हूँ क्योंकि कुछ अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मैंने सोचा था कि आज वीडियो नहीं बनाऊँ, बट मुझे कल की बात याद आ गई कि मैं वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं। देखो कल हमने कहाँ पे छोड़ा था। सबसे पहले जब बच्चे को स्कूल जाया जाता है, कॉलेज लेके जाया जाता है, उससे पता चल जाता है कि मतलब कैसे उसका स्लेव जैसी हरकतें करवाए जा रहे हैं स्कूल वाले। कॉलेज में भी यही करना पड़ता है, स्लेव जैसा बनना पड़ता है, सामने सभी के सामने स्लेव जैसी हरकतें करनी पड़ती हैं। एंड उसके बाद जब हमें नौकरी लगती है तो उसके बाद जब नौकरी लग जाती है तो हमको ये पता चलता है कि हमारी वैल्यू क्या है। इतनी सारी एजुकेशन जो हमने पूरी करी, मतलब पढ़ाई करी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ पैसे वाले के नीचे काम करेंगे और एक एज अ नौकर हम उसके नीचे वर्क करने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आज हमें क्या करना चाहिए कि इन सभी को एलिवेट्स को, मतलब ये जो भी सारे मिथ्स हैं, एक्सपेक्टेशन है जो आपकी पेरेंट्स की, उन सभी के ऊपर कैसे जाया जाए। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, आपको पता है कितना हद तक बेकार हो चुका है। मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये है कि बच्चे को बस स्लेव बनाया जाना है और कुछ फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता, उन्हें बस पैसे से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और हमारे इंडियन जो पेरेंट्स हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम थोड़ा नहीं पढ़ पाए तो बच्चे को पढ़ा दो। अगर बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा उनका। तो इसी चक्कर में जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो अपनी पूरी लाइफ भर की सेविंग्स अपने बच्चों के नाम पे लगा देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उनका बच्चा कुछ अच्छा कर पाए। जैसे आजकल के कोर्स जो हैं, मैं मीडियम से आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो आजकल के कोर्स लगभग 5 से 6 लाख तक बैठ जाते हैं, मतलब अच्छे जो कोर्स होते हैं। और एवरेज जो कोर्स होते हैं जिसमें 10-15 हज़ार की जॉब लग रही है उसमें कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इतना होता है। एंड अगर आपको 10-15-20 हज़ार से ऊपर की जॉब चाहिए तो शायद 5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे कोई भी कोर्स हो। आजकल बच्चे ज़्यादातर डिग्री से लेकर, डिग्री तो वो बच्चे लेते हैं देखो जिनको मैं कह सकता हूँ जैसे कि बड़ी डिग्री हुई, जैसे कि MBBS की डिग्री हो गई, काफ़ी अलग अलग तरह की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई, तो उन लोगों को तो सही है, चलो ठीक है। बट जो BA हैं, BSc, BCom, इन लोगों की डिग्री करके कोई फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि इनको भी यही पता है कि मेरे को सिर्फ कॉलेज करना है। क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर सिर्फ टाइम पास करो या फिर उनको अपना कोई बिज़नेस होता है। बट जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनके पास कोई बिज़नेस नहीं होता या फिर जिनको अपना टाइम पास नहीं करना पड़ता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को उनकी अर्निंग को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं आजकल के पेरेंट्स, बच्चों के ऊपर जो अपना पैसा है वो पानी की तरह बहाते हैं एजुकेशन के ऊपर। जो एजुकेशन है, बच्चों की एजुकेशन के पीछे मतलब पानी की तरह पैसा बहाते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि कहाँ बच्चा हमारा राइट ट्रैक में जाएगा, क्या उसकी मर्ज़ी है, कहाँ नहीं है। बट उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि हाँ, अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। एंड ज़्यादातर उन्हें नहीं, 60% पेरेंट्स जो होते हैं वो कम थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि आजकल के कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं। आजकल के कॉलेज वाले या फिर कोई भी हैं स्कूल वाले रेफरल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा कोर्स करके गया तो उसको रेफरल कोड मिलता है। मतलब कि रेफरल कोड भी जैसे कह सकते हैं कि अगर मैं किसी कॉलेज से पास आउट हूँ, ठीक है, उसके बाद कोई और बंदा कॉलेज करने की सोच रहा है एंड कोर्स करने की सोच रहा है, तो मैं उसको अगर बताऊँगा कि इस कॉलेज से कोर्स करो, अच्छी प्लेसमेंट लगेगी, मतलब उसको बहला फुसला के जो भी उसका दिमाग मैनिपुलेट करके अगर मैं उससे बोलूँ कि इस कॉलेज से जो आपका कोर्स है वो करो, तो कॉलेज वाले उसको 30 से 40% या 20 से 30% का कमीशन देते हैं। एंड यही गेम चल रहा है, सिर्फ पानी की तरह पैसा बहाए जा रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि बच्चे बेचारे दब के उसको कोर्स को कर रहे हैं। जो जॉब लग रही है 10-20-25 हज़ार की जॉब लग रही है, बट एंड जॉब भी वो ऐसी है कि 2-3 महीने में बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ दे रहा है या फिर उसकी लाइफ को अपनी ख़त्म कर ले रहा है। मीन्स टू से वो अपना लाइफ का इंटरेस्ट ख़त्म कर दे रहा है एंड सिर्फ वो एक कॉन्स्टेंट फेज पर जाया जा रहा है। तो अगर इन सब को हट के हम सोचें इस बात को, तो हमें स्टार्टिंग से, अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि आप सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड मत लो, एजुकेशन पर डिपेंड मत रहो। हाँ, अगर वो बात है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैं आपको बताऊँ, आपके पास कॉलेज में 3 या 4 साल का मैक्सिमम टाइम तो होता ही है। आप जैसे ही कॉलेज में एंट्री लो, मतलब जैसे कि BCom, BA, BSc जो भी है, उसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप अपना पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई करना है मतलब देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की साइड बाय साइड तैयारी करनी है या फिर
कोई छोटी मोटी जॉब करो, थोड़ा बहुत कैमरे का इन्वेस्टमेंट लगाओ, माइक का इन्वेस्टमेंट लगाओ एंड अपनी वीडियो बनाना शुरू करो। आपके पास फ़ोन तो होगा, उससे स्टार्ट करो। चाहे आपके पास जो भी स्किल है, गिटार की स्किल है, सिंगिंग स्किल है, डांस स्किल है, बोलने की स्किल है, आप स्टार्ट करो। जस्ट आपको स्टार्ट करना है एंड साइड बाय साइड आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। काफ़ी सारे अभी एआई, जो आजकल का जो फ्यूचर है बूम होने वाला है, वो एआई में होने वाला है। आज 2025 है एंड कुछ सालों बाद एआई की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी। आजकल चैटबॉट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं सच बताऊँ, यूट्यूबर्स मेरे को बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखे जो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रहे हैं कि मेरे को अपना एक चैटबॉट एआई बनाना है एंड उनको वो हायर कर रहे हैं लोगों को कि चैटबॉट एआई बनाओ एंड हम इतना हमको अमाउंट देंगे, या फिर इसको फिक्स करने का मंथली जो चार्ज होता है वो इतना है लगभग, ठीक है, 25,000 20,000 इतना तो नॉर्मल होता है, ठीक है। एंड चैटबॉट एआई बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ उसको सीखना है। आप सीख कह सकते हैं कोडिंग की तरह। कोडिंग का जो होता है, कोडिंग का छोटा मोटा कोर्स ले लो, या फिर ऑनलाइन, भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ अवेलेबल मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम तो आपका वन ऑफ द बेस्ट ज़रिया है आपको ढूंढने का, मतलब जो आपको चीज़ें चाहिए। मैं बहुत सारी, जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो कोर्स हैं, जो पेड कोर्स हैं, वो फ्री में एक्सेस किए हैं ना। बस ये आपको पता है ये टेलीग्राम कितना ख़तरनाक चीज़ है। मैं बस नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई होती है, वो अपना पूरा A to Z उसमें देते हैं। बट हम गरीब लोग हैं भाई, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जुगाड़बाजी में तो हम नंबर 1 होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अपनी साइड बाय साइड एक स्किल सीखते रहना है। स्किल में कुछ भी हो सकता है कि आप अगर स्कूल कॉलेज जा रहे हो तो जैसे कि आप सेलिंग सीख जाओ, ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आप कोर्स बनाना सीख सकते हो, आप थंबनेल डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, मोबाइल में ही कर सकते हो। मैंने बहुत सारे एडिटर्स ऐसे देखे हैं जो मोबाइल की मदद से बहुत ओपी अमेजिंग वीडियो एडिट कर रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं और यूट्यूबर्स को सेंड कर दे रहे हैं। आजकल मैं सबसे बताऊं, सबके पास एक फ़ोन होता है, उसमें इंटरनेट होता है। आप वीडियो बनाओ। क्या आप 2-3 साल तक अगर कोई वीडियो बनाओगे कोई वायरल नहीं होगी? क्या सोच रहे हो आप अपनी पोटेंशियल का यूज़ करो। अगर आपका इंटरेस्ट यूट्यूब पर नहीं है तो मैं सबको बताऊं, आप सेलिंग सीख लो। अगर किसी चीज़ को आप सेल करना सीख जाओगे तो बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ होती है। एंड आप एक्सट्रोवर्ट बनो, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक्सट्रोवर्ट बनोगे, मैं बताता हूँ कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं अपनी लाइफ में, अपनी खुशी नहीं ले पाते। चलो चाहे आप जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, तो वहाँ पर इंट्रोवर्ट बन के रहोगे। शाम को घर आ रहे हो, सो जा रहे हो, दोबारा ऑफिस जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक्सट्रोवर्ट बनना सीखो। एक्सट्रोवर्ट बनने से मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट बनने से आपको ये हो सकता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से झेल सकते हो, या फिर छोटी छोटी बातों को आपको बुरा नहीं लगने वाला। सामने से कोई सब्जी बेच रहा है, उसको आप ज़ोर से बोल सकते हो कि भैया आलू प्याज क्या रेट दिए, शायद सामने लड़कियाँ भी खड़ी हो। उससे कैसे आप एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है Day 2 है, तो आज का चैलेंज आपका यह है कि आपको किसी भी सामने एक शॉप पर जाना है या बाज़ार में जाना है, एंड जहाँ पर काफ़ी सारा रश हो, काफ़ी भीड़ हो, और वहाँ पे कोई भी अगर आप सब्ज़ी खरीद रहे हो तो आपको ज़ोर से बोलना है कि भैया 1 किलो आलू देना, या फिर 1 किलो आलू का रेट पूछ लेना, या फिर किसी भी चीज़ का रेट पूछ लेना, लेकिन ज़ोर से, लाउड आवाज़ में। किसी बाज़ार में घूमो, वहाँ पर ज़ोर से बोलो। अगर आप ये बोल पाते हो तो शायद थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो आप। एंड छोटी छोटी बातों का बुरा मत लगाया करो। कोशिश करो कि आप लाइफ में कुछ अच्छा मेमोरीज़ बनाओ, या फिर अपनी पूरी मेहनत से आप अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाओ और अच्छे सक्सेस के बात को डिनोट करो या फिर फाइंड कर सको, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी। वो चैलेंज ज़रूर पूरा करना, और जो चैलेंज पूरा करेगा कमेंट में फटाफट से कमेंट ठोक देना।